जय हिंद दोस्तों। कॉम्पिटिटिव एग्जाम विद सुमन में आपका स्वागत है। आज हम लोग महासागरीय जलधारा के बारे में पढ़ेंगे। और आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको जलधारा से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आज हम लोग देखते हैं तीनों महासागर में जो ठंडी गर्म जलधारा और गर्म जलधारा है उसके बारे में पढ़ेंगे, और कौन सा जलधारा किस महासागर का है उसके बारे में देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन पूछने का पैटर्न यही तरीका है। तो हम लोग सेशन को शुरू करते हैं। सेशन अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। अब देखिए महासागरीय जलधारा। अब देखिए महासागरीय जलधारा के बारे में जानने से पहले हम लोग गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा इसके बारे में समझ लेते हैं, क्योंकि ये जो जल का जो दिशा है, क्योंकि जल तो एक ही है लेकिन इसका अलग अलग जगह अलग अलग नाम हो जाता है, तो इसलिए हम इसको गर्म जलधारा कब होगा, कहाँ होगा, और ठंडी जलधारा कहाँ होगा उसके बारे में देख लेते हैं। अब देखिए पहले देखिए ये वाला जो है, ये वाला अटलांटिक महासागर है, ये अटलांटिक महासागर है, और ये वाला हिंद महासागर है, और ये प्रशांत महासागर है। यहाँ भी प्रशांत महासागर है, क्योंकि पृथ्वी तो गोल है। ये वाला जो एरिया है और ये वाला एरिया, ये दोनों क्या होगा, उस साइड होकर के ज्वाइंट हो जाएगा, तो इसलिए सबसे बड़ा प्रशांत महासागर है। उसके बाद अटलांटिक महासागर, तब हिंद महासागर, उसके बाद आर्कटिक महासागर है। आप देख लेते हैं। अब देखिए गर्म जलधारा कब होगा और ठंडी जलधारा कब होगा। अब देखिए ये वाला 0 डिग्री अक्षांश क्या है, ये विषुवत रेखा है। तो विषुवत रेखा, तो ये विषुवत रेखा के जो नज़दीक में जो भी जलधारा होगा वो गर्म होगा, क्योंकि गर्म जलधारा हमेशा विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाता है। विषुवत रेखा से कहाँ जाएगा, ध्रुव की ओर। हमेशा विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाएगा तो वो कौन सा जलधारा होगा, गर्म जलधारा होगा। वहीं पर अगर ठंडी जलधारा को हम देखें तो ठंडी जलधारा क्या होता है, ये हमेशा ध्रुव से कहाँ जाएगा, विषुवत रेखा की ओर। ध्रुव से कहाँ जाएगा, विषुवत रेखा की ओर जाएगा, तो वो कौन सी जलधारा होगा, वो हमेशा ठंडी जलधारा होती है। अब देखिए ठंडी और गर्मी होने का कारण होता है क्योंकि हमारा पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब की ओर रोटेट करता है, और पश्चिम से पूरब की ओर रोटेट करने के बाद ये जलधारा जो है, जलधारा कहाँ से कैसे जाएगा, ये पूरब से पश्चिम की ओर जलधारा की दिशा है, उत्पन्न जो होता है ये पूरब से पश्चिम की ओर जाता है, तो इसलिए इसका जो डायरेक्शन है विपरीत है। अब देखिए उत्तरी गोलार्ध में जो जलधारा है, उत्तरी गोलार्ध में जलधारा का जो डायरेक्शन होगा वह होगा, ये कर्क की रेखा है। अब देखिए इस उत्तरी गोलार्ध में ये घड़ी के दिशा की ओर घूमता है, ये घड़ी के दिशा यानी क्लॉकवाइज घूमेगा, इसका दिशा है जलधारा का। लेकिन वही दक्षिणी गोलार्ध में ये घड़ी के विपरीत दिशा में इसका डायरेक्शन हो जाता है, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये भी जान लीजिए, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, घड़ी के दिशा में डायरेक्शन होगा, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, घड़ी के विपरीत दिशा में डायरेक्शन होता है। अभी ये भी देख लीजिए गर्म जलधारा, ये विषुवत रेखा से उत्पन्न होने वाली जलधाराएँ गर्म होती है, और जलधाराएँ जो प्रायः विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर चलती है उसको क्या कहेंगे, गर्म जलधारा। ठंडी जलधारा, ये ध्रुवों से उत्पन्न होने वाली जलधाराएँ ठंडी होती हैं। ये जलधारा प्रायः क्या होता है, ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर चलती हैं। कौन सी जलधारा, ठंडी जलधारा। तो हम लोग शुरू करते हैं जलधारा। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं हिंद महासागर से। अब देखिए ये हमारा प्यारा भारत है, ये वाला ये भारत है मेरा। अब देखिए ये हिंद महासागर है, और हिंद महासागर में जो है अब देखिए जलधारा ये विषुवत रेखा है। अब देखिए विषुवत रेखा के नज़दीक जो भी जलधारा क्या होगा, गर्म होगा, तो यहाँ से उत्पन्न होता है उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा, ये क्या होगा, गर्म होगा। और इसका डायरेक्शन देखिए ये घड़ी की दिशा में है, और ये कहाँ विषुवत रेखा से कहाँ जा रहा है, ये ध्रुव की ओर बढ़ रहा है। अब दक्षिणी गोलार्ध में आएंगे तो ये दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा होगा, और यही जलधारा क्या होगा, घड़ी के विपरीत दिशा में ऐसे रोटेट करके इसी तरह बढ़ेगा, घड़ी के विपरीत दिशा में। अब देखिए यहाँ से उत्पन्न हुआ है तो ये तो गर्म जलधारा होगा, दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा भी क्या होगा, गर्म जलधारा होगा। यही जलधारा जब यहाँ आ जाता है तो यहाँ पर मेडागास्कर है, यहाँ से टकराने के बाद ये दो जलधारा यहाँ उत्पन्न होता है, एक इस होकर के निकल जाता है और एक सीधे। तो एक इस होकर जाता है, इसको कहते हैं मोजाम्बिक जलधारा,
इसको क्या कहेंगे, मोजाम्बिक जलधारा। और ये वाला क्या हो जाएगा, ये मेडागास्कर जलधारा। ये दोनों क्या होगा, गर्म जलधारा होगा। अब यही दोनों जलधारा आगे मिलता है अगुलहास की जलधारा का निर्माण करता है। क्योंकि जलधारा तो वही है, लेकिन अलग अलग जगह इसको नामकरण किया गया, अलग अलग नाम दिया गया। ये आगे आने के बाद ये भी क्या होता है, गर्म जलधारा होता है, अगुलहास की जलधारा। अगुलहास की जलधारा क्या होगा, ये भी गर्म होगा। अब देखिए यही अगुलहास की जलधारा ये आगे बढ़ता है और नीचे से इधर नीचे में अंटार्कटिक महासागर है, और यहाँ से जलधारा क्या होता है, ठंडा होता है नीचे। चूँकि ध्रुवों से विषुवत रेखा गिर जाएंगे तो वो ठंडी जलधारा होता है। यही ठंडी जलधारा इधर आता है और ऊपर से जो अगुलहास की जलधारा आता है, और इस यहाँ जो है दक्षिणी हिंद प्रवाह, ये ठंडी जलधारा हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, दक्षिणी हिंद प्रवाह में ठंडी जलधारा होगा। अब यही जलधारा फिर क्या होगा, आगे बढ़ेगा, और ये ऑस्ट्रेलिया है, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। अब ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर जो है यही जलधारा क्या हो जाएगा, नाम पड़ जाता है पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा। तो ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा क्या हो जाएगा, ये भी ठंडी हो जाएगा। अब यहाँ देखिए जो रेड कलर से लिखा हुआ, ये गर्म जलधारा है, उत्तरी विषुवतीय की जलधारा, दक्षिणी विषुवतीय की जलधारा। फिर ये आगे बढ़ा मोजाम्बिक जलधारा, मेडागास्कर, यही आगे बढ़ा अगुलहास की जलधारा। तो ये सभी क्या है, गर्म जलधारा है। लेकिन जैसे ही इधर से जो है नीचे से अंटार्कटिक से आया, तो ये दक्षिणी हिंद प्रवाह ये ठंडी जलधारा कर देगा। ये ठंडी जलधारा जो यहाँ पर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया तट पर टकराने के बाद ये भी क्या होगा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा, ये भी क्या होगा, ठंडी जलधारा होगा। तो हिंद महासागर में यही दो जलधारा क्या है, ठंडी ही, दक्षिणी हिंद प्रवाह और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा, ये दोनों क्या है, ठंडी जलधारा है। बाद बाकी ये सब क्या है, गर्म जलधारा है। इसी तरह पूछेगा, कहेगा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा कैसी जलधारा है, गर्म है कि ठंडी है, तो आपको बताना है। कहेगा किस महासागर में है, तो हिंद महासागर में है। तो क्वेश्चन इसी तरह से पूछा जाता है। तो हिंद महासागर के जो भी जलधारा है वो भी देख लिए। अब उसके बाद देख लीजिए हिंद महासागर की जलधारा गर्म कौन है, ठंडी। तो हिंद महासागर की जो ठंडी जलधारा है कौन कौन है, दक्षिण हिंद प्रवाह और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा, ये क्या है, ठंडी जलधारा है। और गर्म जलधारा कौन है, यही सब उत्तरी विषुवतीय की जलधारा, दक्षिणी विषुवतीय की जलधारा, मोजाम्बिक जलधारा, मेडागास्कर जलधारा, अगुलहास की जलधारा, ये सभी क्या है, ये सभी गर्म जलधारा है। अब हम लोग शुरू करते हैं अटलांटिक महासागर की जलधारा। अब देखिए ये विषुवत रेखा है। अब विषुवत जलधारा जो भी उत्पन्न होगा, ये विषुवत रेखा में, ये विषुवत रेखा से देखिए, विषुवत रेखा में इस जो उत्पन्न होगा उसको कहेंगे उत्तरी। अगर उत्तरी गोलार्ध में है तो उत्तरी विषुवतीय जलधारा, दक्षिणी में है तो दक्षिणी विषुवतीय जलधारा। तो आप देखिए उत्तरी विषुवतीय जलधारा है तो इसको क्या कहेंगे, यहाँ से उत्पन्न होगा तो ये इसको क्या कहेंगे, उत्तरी विषुवतीय जलधारा। चूँकि ये तो उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है, और इधर अफ्रीका महाद्वीप है, तो इसके बीच में जो है यही अटलांटिक महासागर है, ये एस आकार का है। तो आप देखिए यही जलधारा जो है उत्तर विषुवतीय रेखीय जलधारा, ये आगे बढ़ता है। जब आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर दो जलधारा उत्पन्न होता है, एक फ्लोरिडा की जलधारा और दूसरा एंटीलीज की जलधारा। फ्लोरिडा और एंटीलीज जलधारा दोनों क्या होगा, गर्म होगा। चूँकि विषुवत रेखा के नज़दीक है तो इसलिए क्या होगा, ये ध्रुवों की ओर जाता है तो गर्म जलधारा होगा। हमेशा जो भी जलधारा ध्रुवों की ओर जाएगा वो गर्म जलधारा होगा। तो एंटीलीज की जलधारा गर्म और फ्लोरिडा की भी जलधारा क्या होगा, गर्म जलधारा होगा। अब यही दोनों जलधारा आगे आकर के गल्फ स्ट्रीम जलधारा का निर्माण करता है। ये गल्फ स्ट्रीम जलधारा सबसे तेज चलने वाली जलधारा है और ये बहुत गर्म जलधारा है। क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे गर्म जलधारा कौन है, तो यही है गल्फ स्ट्रीम। इसको यूरोप का कंबल भी कहते हैं। इसको यूरोप का कंबल इसलिए कहते हैं क्योंकि इतना तेज़ी से चलता है और गर्म रहता है। और यही जलधारा आते आते इधर उत्तरी अटलांटिक प्रवाह है और ऊपर से क्या होता है, लेब्राडोर की जलधारा आता है। चूँकि इधर कनाडा है तो लेब्राडोर की जलधारा आता है, तो ये ठंडी जलधारा होता है। लेब्राडोर की जलधारा कैसी जलधारा है, ठंडी जलधारा। और गल्फ स्ट्रीम क्या है, गर्म जलधारा। लेकिन ये ज़्यादा गर्म होने के कारण इसको भी क्या होता है, गर्मी ज़्यादा रहता है, तो इसलिए इसको उत्तरी अटलांटिक प्रवाह कहेंगे। हाँ देखिए यहीं पर क्या होता है, जहाँ पर गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा मिलता है वहाँ पर फाल्केटन ऐसे ही है, प्लैंकटन नामक घास यहाँ उत्पन्न होता है।
और यहाँ घास जो होता है ये मछली का पौष्टिक आहार बनता है, और यहाँ पर मछली बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर यानी पैदा होता है। और यहाँ पर जो है मछुआरा लोग ये यहाँ पर मछली जो है पकड़ता है। जैसे इसको इस जगह को ग्रैंड बैंक भी कहते हैं, डोगर बैंक भी, क्योंकि वहाँ की भाषा के नाम पर पड़ा है मछुआरे के। तो अब देखिए यही जो है उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, आगे जाएंगे तो इसको कहेंगे इर्विन की जलधारा। ये भी क्या होगा, गर्म जलधारा होगा। अब देखिए इर्विन की जलधारा गर्म होगा। और आगे जाने के बाद इधर नॉर्वे की तट है, और नॉर्वे के तट पर इसको नॉर्वेजियन जलधारा, ये भी क्या होगा, गर्म होगा। क्योंकि ये जो फास्ट, इतना ज़्यादा फास्ट चलता है, ये जैसे ही आगे बढ़ेगा तो इधर यूरोप है, यूरोप महादेश है, तो यहाँ पर गर्मी उत्पन्न कर देता है। तो इसलिए यूरोप का कंबल कहते हैं इस जलधारा को, कि जलधारा क्या होता है, गर्म होता है। लेकिन जैसे ही यही उत्तरी अटलांटिक प्रवाह से नीचे आएंगे तो ये एनल की जलधारा है, तो ये भी क्या होगा, गर्म होगा। लेकिन जस्ट नीचे, जैसे ध्रुव से क्या बोले, ध्रुव से अगर हम विषुवत रेखा की ओर आएंगे तो ये क्या होगा, क्या हो जाएगा, ये ठंडी जलधारा होगा। तो ये किनारिक जलधारा आगे बढ़ने के बाद क्या होता है, किनारिक जलधारा ये क्या है, ठंडी जलधारा है। किनारिक जलधारा क्या है, ठंडी जलधारा है। तो जो भी विषुवत रेखा से ऊपर जो है अटलांटिक महासागर के जो भी जलधारा है उसके बारे में देख लिए। अब दक्षिण में देखते हैं, दक्षिणी गोलार्ध में ये दक्षिणी विषुवतीय जलधारा है। यही दक्षिणी विषुवतीय जलधारा आगे चलेंगे तो ये ब्राज़ील है, ब्राज़ील के तट, और ब्राज़ील के तट पर जो जलधारा उत्पन्न होता है ये भी ब्राज़ील की जलधारा है। ये ब्राज़ील की जलधारा क्या है, ये भी गर्म जलधारा है। यही ब्राज़ील की जलधारा फिर आगे बढ़ती है तो नीचे से जो है फॉकलैंड की जलधारा आती है, ये ठंडा जलधारा होती है। फॉकलैंड की जलधारा ठंडा होगी और ब्राज़ील की जलधारा गर्म होती है। यही फॉकलैंड की जलधारा ब्राज़ील धारा आगे बढ़ने के बाद यहाँ दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह, इसको क्या कहेंगे, दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह। अब देखिए इसका डायरेक्शन कैसे है, घड़ी की विपरीत दिशा में है कि नहीं, ऐसे गया है। और ये जलधारा किस तरह गया है, इस तरह से गया है। तो इसलिए उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, घड़ी के दिशा में होगा, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, घड़ी के विपरीत दिशा में होगा। अब देखिए यही दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह क्या होगा, आगे बढ़ेगा, और ये अफ्रीका महादेश है। अफ्रीका महादेश में यहाँ पर जलधारा उत्पन्न होगा, उसका नाम क्या है, बेंगुला जलधारा। तो यही पूछ देता है बेंगुला जलधारा क्या है, ठंडी गर्मी है, तो ये ठंडा जलधारा है। कहेगा किस महासागर में है, तो अटलांटिक महासागर में है। तो यही सब जलधारा था। उसके बाद देख लेते हैं इस महासागर में जो भी जलधारा है, गर्म कौन है, ठंडी कौन है। तो गर्म जलधारा, अब देखिए उत्तरी विषुवत रेखा ये तो गर्म होगा, फ्लोरिडा की जलधारा ये भी गर्म होगा, एंटीज की जलधारा ये भी गर्म है, गल्फ स्ट्रीम ये तो गर्म है सबसे ज़्यादा, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह ये भी गर्म है, और इर्विन की जलधारा ये भी गर्म है, रेनल की जलधारा ये भी गर्म है, और ब्राज़ील की जलधारा ये भी गर्म है। ये दक्षिणी गोलार्ध में है, ये सभी कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में। अब देखिए ठंडी जलधारा के बारे में देखेंगे तो लेब्राडोर की जलधारा क्या है, ठंडी जलधारा है, क्योंकि वहाँ से कनाडा वाले क्षेत्र में और ग्रीनलैंड के बीच से होकर आती है। अब देखिए किनारी की जलधारा ये भी क्या है, ठंडी जलधारा है। दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह ये भी ठंडी है। बेंगोला की जलधारा ये क्या है, ठंडी है। फॉकलैंड की जलधारा ये अंटार्कटिक महादेश से निकलता है, तो ये भी क्या है, ठंडी जलधारा है। बस यही है जलधारा, इतना है। ये वाला गर्म है और ये वाला ठंडी है, और फिगर में भी बता ही दिए। अब जो है प्रशांत महासागर की जो भी जलधारा है उसके बारे में देखेंगे। अब देखिए ये प्रशांत महासागर है, ये वाला हो गया, ये तो रूस हो गया, ये एशिया महादेश हो गया, क्योंकि ये प्यारा भारत अपना है। और ये वाला अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप हो गया। अब देखिए ये एशिया हो गया, ये उत्तरी अमेरिका, इसके बीच में क्या है, प्रशांत महासागर है। अब देखिए ये विषुवत रेखा है, अब इसके निकट में क्या होगा, गर्मी जलधारा होगा ना, तो उत्तर विषुवतीय जलधारा क्या होगा, गर्म होगा। यही जलधारा क्या होगा, आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ने के बाद यहाँ देखिए क्यूरोसियो की जलधारा ये भी क्या होगा, गर्म होगा। फिर सुशीमा की जलधारा, क्योंकि यहाँ पर है जापान और इधर है चीन, इसके बीच में होगा, तो ये क्या होगा, सुशीमा की जलधारा ये भी क्या होगा, गर्म
जलधारा होगा। अब यही जलधारा फिर आगे बढ़ता है, आगे बढ़ने के बाद क्या होता है, ऊपर से आता है ओ या CO की जलधारा, ये ठंडी रहता है। तो हमेशा बताए हैं जैसे ही अगर ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर आएगा तो वो ठंडी जलधारा होगा। तो अब देखिए विषुवत रेखा से ये भी ठंडी होगा, क्यूराइल की जलधारा। तो ये आता है यहाँ पर और उत्तरी अटलांटिक प्रवाह में क्या होगा, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह में मिल जाता है। तो यही उत्तरी, इसको क्या कहेंगे, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। यही उत्तरी अटलांटिक प्रवाह क्या होगा, आगे बढ़ेगा अलास्का की जलधारा। तो अलास्का की जलधारा क्या होगा, ये गर्म जलधारा होगा, क्योंकि ये कहाँ जा रहा है, ध्रुवों की ओर। अब यहाँ से जो टर्न लेगा, टर्न लेने के बाद ये टर्न लेता है तो कैलिफोर्निया की जलधारा, लेकिन ये कैलिफोर्निया की जलधारा क्या होगा, ठंडी जलधारा हो जाएगा। कैलिफोर्निया की जलधारा क्या होगा, ठंडी जलधारा होगा। अब देखिए दक्षिणी गोलार्ध में हम लोग देखते हैं ये दक्षिणी विषुवत की जलधारा, ये फिर आगे बढ़ेगा तो आप देखिए ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया की ये पूरब में है, तो इसलिए इसको कहेंगे पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा। इसको क्या कहेंगे, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा। ये भी क्या, ये क्या होगा, गर्म होगा। अब देखिए ये पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की जलधारा क्या होता था, ठंडी जलधारा। यहाँ पर ठंडी होगा, लेकिन पूरब ऑस्ट्रेलिया की जलधारा क्या होगा, गर्म होगा। चूँकि क्वेश्चन आता है तो कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि ये पश्चिमी क्या होगा, पूरब क्या होगा। तो देखिए सूर्य पूरब में उगता है, तो पूरब में जैसे उगेगा तो सूर्य की रोशनी पहले पड़ेगा, तो इसलिए याद करने के लिए देखिए ये क्या होगा, गर्म होगा। तो पूरब वाला क्या होगा, पूर्व ऑस्ट्रेलिया की जलधारा गर्म होगा, लेकिन पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा क्या होगा, ठंडी जलधारा होगा। तो ध्यान से इसको याद रख लीजिएगा। अब यही पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा आगे बढ़ता है तो दक्षिणी प्रशांत प्रवाह हो जाता है, ये क्या होगा, ठंडी जलधारा होगा। चूँकि नीचा से फिर जलधारा ठंडी आता है। यही जलधारा आगे बढ़ने के बाद अब देखिए आगे बढ़ेगा तो ये वाला जो है दक्षिणी अमेरिका है, ये क्या है, ये तो उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है। तो यहाँ पर पेरू है, देश है, तो पेरू से टकराता है, तो इसलिए इसको पेरू की जलधारा, इसी को हम्बोल्ट की जलधारा भी कहते हैं। तो यही जलधारा और आगे चल करके फिर इसी में मिल जाता है। तो इसी तरह ये रोटेट करता है, इसी तरह घड़ी के विपरीत दिशा में। यहाँ देखिए घड़ी के सुई के यानी क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में है, यहाँ विपरीत दिशा में है। तो इस तरफ क्या हो गया, प्रशांत महासागर की टोटल जलधारा हो गया। अब देखिए प्रशांत महासागर गर्म और ठंडी, गर्म जलधारा, देखिए गर्म जलधारा क्यूरोशिवा की जलधारा, सुशीमा की, अलास्का का, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा, ये सब क्या है, गर्म जलधारा है। ठंडी जलधारा में देखिए अंटार्कटिका की जलधारा ठंडी होगा, ओयोशिवा की जलधारा ये भी क्या होगा, ठंडी जलधारा होगा। और क्यूराइल की जलधारा ये ठंडी होगा। पेरू हम्बोल्ट की जलधारा ये भी ठंडी जलधारा होगा। अब देखिए यही है ओयोशिवा की जलधारा है, ये ठंडी है। देखिए ध्रुव से कहाँ जा रहा है, विषुवत रेखा की ओर। ये भी क्यूराइल विषुवत रेखा की ओर जा रहा है, ठंडी जलधारा होगा। ये वाला भी क्या है, कैलिफोर्निया, ये भी ठंडी जलधारा होगा। बाद बाकी ये सब गर्म जलधारा है। अब दक्षिणी गोलार्ध में देखिए प्रशांत महासागर में ये क्या है, ये तो गर्म जलधारा है ही, ये गर्म जलधारा है, लेकिन इधर फिर ये दोनों ठंडी, चूँकि इधर अंटार्कटिका की जलधारा इसमें मिल जाता है। ज़्यादा ठंडा होने के कारण ये क्या होगा, दक्षिणी प्रशांत प्रवाह भी ठंडा होगा। और यही ठंडा जलधारा यहाँ दक्षिणी पेरू देश है, यहाँ टकराने के बाद ये पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा ये भी क्या होगा, ठंडी जलधारा होगा। फिर यही जलधारा इसमें मिल जाएगा, इसी तरह रोटेट होगा। तो जलधारा भी देख लिए, इसका प्रशांत महासागर के जो भी गर्म और ठंडी जलधारा था वो भी देख लिए। अभी इसमें देख लीजिए विषुवत रेखा में जो भी है संपूर्ण जलधारा, अब देख लीजिए यहाँ ये हिंद महासागर की टोटल जलधारा है, ये वाले प्रशांत महासागर की टोटल जलधारा है, और ये अटलांटिक महासागरीय जलधारा है, ये वाला प्रशांत महासागरीय जलधारा है, ये भी प्रशांत महासागरीय जलधारा है। तो इस तरह संपूर्ण जलधारा इस वीडियो में कवर कर दिए। ध्यान से इसकी जगह और दिशा डायरेक्शन देख लीजिए। क्वेश्चन यहाँ से एक भी जलधारा से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं छूटेगा।